हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अंकित टंडन। फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि पहले आप में अभी जो है एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी थी, या फिर आप अभी जो काम कर रहे हैं वो पहले ज्यादा मन लगाकर या फिर ज्यादा एंथुजियाज्म से आप कर रहे थे। अभी आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे क्लिनिक नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है। ऐसा बार बार आपको लग रहा है, फिर आप दूसरे दिन आप खुद को मोटिवेट करके हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे करना है। वापस थोड़े दिनों में डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप वो जो पहले जैसी एनर्जी या फिर पहले जैसा एक जुस्सा जो है वो आप अगर नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सारे लक्षण बर्नआउट या फिर बर्नआउट सिंड्रोम के हो सकते हैं, जो काफी इग्नोर्ड है। लोगों को उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काफी अंडररेटेड है, यानी कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते या तो फिर एक्सेप्ट नहीं करते। वो जो सिम्टम है या फिर वो जो सिंड्रोम है, उसको हम बर्नआउट सिंड्रोम कहते हैं। एक्चुअली बर्नआउट सिंड्रोम होता क्या है? लोग अपनी रोजिंदा एक्टिविटी, डेली टास्क या फिर एक सी मोनोटोनस लाइफ के अंदर फिजिकल, मेंटल या फिर इमोशनल एक्सर्शन या फिर एग्जॉस्टिंग फील करते हैं, उसको हम बर्नआउट कहते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो रूटीन एक प्रकार की थकान जो बेसिकली आपके बॉडी, आपके माइंड सब पे इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी साइंस या सिम्टम है जिससे हमें पता चल सकता है कि पर्टिकुलर आदमी को बर्नआउट है या फिर वो बर्नआउट से जूझ रहा है? तो सबसे पहली नंबर पर आएगा कि बेसिकली जो बंदा बर्नआउट फील कर रहा है वो धीरे से आइसोलेशन में चला जाएगा, या फिर वो जो अपने फ्रेंड्स या फैमिली या फिर उसके जो क्लोज वन का जो सर्कल है, इसमें से धीरे धीरे आइसोलेट होना या फिर उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना वो स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली सबकॉन्शियसली बॉडी जो है वो इतनी थकी हुई होती है, वो फिर फिजिकली हो सकता है या फिर मेंटली हो सकता है या फिर इमोशनली भी हो सकता है। तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए धीरे धीरे वो बंदा आइसोलेशन में या फिर धीरे धीरे कट ऑफ होने लगता है। लेकिन एक्चुअली ये जो है इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों नहीं है? जितना आप आइसोलेशन में जाओगे, आपको बर्नआउट से या फिर लगी हुई थकान से निकलने में उतना ही टाइम ज्यादा जाएगा। दूसरी चीज जो है वो है लैक ऑफ सेल्फ केयर या फिर सेल्फ अवेयरनेस। एक्चुअली आदमी कुछ भी खाने लगेगा, अपने डाइट पे ध्यान नहीं रखेगा, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान नहीं रखेगा, फिजिक्स पे ध्यान नहीं रखेगा, इवन अपने लुक्स पे भी ध्यान नहीं रखेगा। जो चीजें वो पहले करने के लिए यूज टू था, यानी कि जो अपनी सेल्फ की केयर कर रहा था, वो अभी धीरे धीरे वो कम करने लगेगा। ये दूसरी साइन हो गई। तीसरी जो चीजें हैं वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है धीरे धीरे गिरती जाएगी। वो फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगेगा। तीसरी जो साइन है वो ये है कि फिजिकल एक्सर्शन या फिर फिजिकल एग्जॉस्शन, यानी कि आदमी फिजिकली फटीग फील करेगा। वो ऐसा फील करेगा कि एक बार थोड़ा बहुत जो अपना रूटीन काम खत्म करने के बाद जो दूसरी कोई भी एक्टिविटी में हैप्पीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने किड्स या फिर अपने पार्टनर के साथ जो भी मीनिंगफुल एक्टिविटीज होनी चाहिए, या फिर सोशल आउटकम में जो रूटीन मीनिंगफुल एक्टिविटी या फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कर नहीं पाएगा या फिर करना नहीं चाहे। जो आप दूसरी साइन है वो है इमोशनल एक्सर्शन। इमोशनल एक्सर्शन यानी कि क्या कि उसको छोटी छोटी चीजें परेशान करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ हस्बैंड को कहेगी कि सिर्फ मुझे ये एक कॉफी ला के दो या फिर मुझे पानी का बोतल दे दो, तो वो चीजें भी धीरे धीरे उसको बोझल करने लगेगी। जो पहले उसको बोझल नहीं कर रही थी, वैसी सारी छोटी चीजें भी उसको इम्पैक्ट करने लगेगी। वो ज्यादा एंग्शियस रहने लगेगा या फिर ज्यादा रेस्टलेस रहने लगेगा। तो ये भी एक साइन हो गया। दोस्तों, एक और साइन ऐसी है जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि जो आदमी है वो धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करने लगेगा। जैसे कि वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसको करना बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आराम करेगा या फिर मोबाइल या फिर किसी भी तरह से अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो वो एक और साइन है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो द साइन ऑफ बर्नआउट। और एक साइन ये है कि उसको छोटी छोटी जो चीजें हैं जो पहले उसको हैप्पीनेस दे रही, वो सारी चीजें अभी उसके लिए मायने या तो काफी कम करने लग गई है या फिर धीरे धीरे उसका उसमें से इंटरेस्ट कम होने लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से बात करेंगे, अगर कोई किसी को मूवी देखने का शौक हो, किसी को ट्रैवल करने का शौक हो, किसी को दोस्तों से मिलने का शौक हो,
तो वो जो सारी छोटी-छोटी जो चीज़ें थी, जो उसके लाइफ में मायने रख रही थी, वो अभी धीरे-धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दे रहा है। फ्रेंड्स, अब आप ऐसा सोचेंगे कि फिर इसमें करना क्या है? एक्चुअली बर्नआउट है या फिर थकान है या फिर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं? उसको रिवर्स हम कैसे करें? हम पहले जैसे नॉर्मल कैसे हो जाए? कैसे हम पहले जैसी एनर्जी अपने अंदर लेके आए? तो इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहली चीज़, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। यानी कि सबसे पहले आपको ये अपने आप को भरोसा दिलाना है, मुझे ये दिक्कत अभी आ रही है, लेकिन बाय द टाइम मैं इसमें से निकल जाऊंगा। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। पर बताऊंगा, सबसे पहली चीज है आपकी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को जितना स्ट्रेस कम करेंगे, जितना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, उतना ही आप बर्नआउट कम होंगे, उतना ही आप एनर्जी ज्यादा फील करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका काम ही ऐसा है जिसमें स्ट्रेस एक अनइविटेबल पार्ट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी स्टिमुलेंट हो जो आपको स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हैं, या तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपको स्ट्रेस कम आए। दूसरी जो चीज है वो आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन की है। जितना अच्छा आपका डाइट रहेगा, जितना आप हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स और लो फैट डाइट लेंगे, उतना ही वो आपके लिए कारगर साबित होगा। रेगुलर तरीके से बैलेंस डाइट लेने पे या फिर थोड़ा फाइबर यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आपकी डाइट में इंक्लूड करने से आपके जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी एक तरह से सेटल होगा। तो वो भी आपके लिए फिजिकली इवन एज वेल एज मेंटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तीसरी जो चीज है वो है एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल वर्कआउट। काफी सारे स्टडीज हैं, काफी रिसर्च है और ये प्रूव हो चुका है कि आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो ना सिर्फ आपकी बॉडी की फिजिक्स के लिए, फिर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम एक हफ्ते में 3 से 4 बार वर्कआउट करें। कोई भी वर्कआउट चूज कर सकते हैं आप, आपकी बॉडी को मूव कीजिए। फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, या फिर कार्डियो कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी भी दे और आपके लिए जो अच्छा हो, आपके लिए जो आपकी पसंद की का हो, वो कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आ गई रूटीन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका जितना भी आपकी ब्रीथ पे कंट्रोल रहेगा वो आपकी फोकस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। चौथी जो चीज है वो है क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी में बहुत ज्यादा पावर है। वो आपके फोकस को वापस एक आपके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक प्रॉपर फोकस लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्रिएशन में बहुत ज्यादा ताकत है दोस्तों। क्रिएटिव एक्टिविटी चालू रखिए। क्रिएटिव एक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ आपका जो माइंड सेट है वो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ही ज्यादा जरूरी है। देखो, स्ट्रेस, वर्क, बर्नआउट हर एक के जीवन में एकदम काफी कॉमन है, लेकिन जितना आप आपका माइंडसेट हाई रखेंगे, जितना आप आपका मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही आप कम फटीग फील करेंगे, फिर वो फिजिकली हो या मेंटली या फिर इमोशनली। तो इतनी सारी चीजों को अगर आप रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे, तो आप बर्नआउट से आराम से बाहर निकल आ सकते हैं। दूसरी एक चीज ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्नआउट एंड डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन इज अ मेडिकल कंडीशन। अगर क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, बर्नआउट ज्यादा देर तक रहता है, तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन के लिए फिर मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। तो आप अपने क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट का संपर्क इसके लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में है कि हम हमारे बर्नआउट को डिप्रेशन की ओर जाने देना चाहते हैं कि फिर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे स्टेप्स जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, अगर आपको हेल्पफुल हो रहा हो तो प्लीज लाइक चैनल को कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वो है आपकी स्लीप या फिर स्लीप पैटर्न। मेरे हिसाब से कम एक नॉर्मल एडल्ट को 7 घंटे से 8 घंटे तक का प्रॉपर स्लीप लेना ही चाहिए। अगर आप क्वालिटी डीप स्लीप लेंगे तो ये आपके बर्नआउट में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है।